दोस्तों, एंजॉय द मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एज का पार्ट 3 लेके आए हैं। इससे पहले कि पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है। अगर आप लोग में से कोई वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, उसके बाद ये वीडियो यानी पार्ट 3 देखिएगा तो आप लोग को बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में शो कर रहा है। देखिए, आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्ष पहले अमित और देव का उम्र का अनुपात 7:5 था। यदि दोनों के वर्तमान उम्र का योग 46 ईयर हो तो अमित की वर्तमान उम्र क्या है। यानी दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है कि 5 साल पहले अमित और देव जो है वो दोनों का 5 साल पहले का उम्र का अनुपात 7:5 दिया हुआ है। 7:5 था, 5 साल पहले 7:5 था। तो देखिए दोस्तों, जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है हम लोग वही लिखेंगे। पहले क्या दिया हुआ है, अमित और देव का क्या दिया हुआ, अमित और देव का 5 ईयर एगो का रेशियो दिया हुआ। 5 ईयर एगो यानी 5 साल पहले का, 5 साल पहले का क्या दिया हुआ है, 5 साल पहले अमित और देव का उम्र का अनुपात है 7:5 दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है कि यदि दोनों के वर्तमान उम्र का योग यानी अमित का प्लस देव का क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, 46 ईयर। लेकिन ये जो है प्रेजेंट का दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है प्रेजेंट का, ये सम जो दिया हुआ कब का दिया हुआ, प्रेजेंट का। अमित यहाँ यदि दोनों के वर्तमान उम्र का योग दिया हुआ इतना, तो अमित की वर्तमान उम्र क्या है। देखिए दोस्तों, हम लोग का जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन हम लोग लिख दिए। यानी 5 साल पहले अमित और देव के उम्र का अनुपात था 7:5 और यदि इन दोनों के प्रेजेंट का सम था 46 ईयर, तो बोला कि वर्तमान में अमित का आयु क्या है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग को कुछ नहीं, बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर यहाँ 5 ईयर एगो है और यहाँ प्रेजेंट में है तो इन दोनों को इक्वल करना होगा। यहाँ पर देखिए क्या है ना, ये है 5 ईयर एगो और यहाँ पर है प्रेजेंट का। तो एक लाइन याद रखना है कि जिस समय का रेशियो रहे योग को भी हम लोग उस समय में ले जाते हैं या ले आते हैं। जिस समय का रेशियो रहे योग को भी हम लोग उस समय में ले जाते हैं या ले आते हैं। यानी जिस समय का रेशियो है 5 साल पहले का, ये रेशियो जो है ये 5 साल पहले का है, तो हम लोग सम को भी उस समय में लेके आएंगे। सम को भी 5 साल पहले लेके आएंगे। सम अभी प्रेजेंट में है, इसको उठा के हम लोग 5 साल पहले लेके आएंगे। तो आप लोग बताइए दोस्तों, अगर अमित और देव का जो भी एज है रहने दीजिए, लेकिन उन दोनों को एज का अगर हम लोग सम करेंगे ना अभी प्रेजेंट में, तो आएगा 46 ईयर। तो अगर आपसे पूछे कि 5 साल पहले इन दोनों का एज का सम क्या था, 5 साल पहले इन दोनों का एज का सम क्या था, तो 5 साल पहले इन दोनों का एज का सम क्या था। यानी 5 साल पहले ये भी 5 साल छोटा होगा, अमित भी और देव भी 5 साल छोटा होगा। यानी क्या, अमित भी 5 साल छोटा होगा 5 साल पहले और देव भी 5 साल छोटा होगा 5 साल पहले। यानी 5 साल और 5 साल इसको अगर जोड़ते हैं तो आएगा हम लोग को -10 साल। यानी 10 साल ये दोनों मिला के 10 साल छोटा होगा। तो ये 10 साल हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे। 10 साल हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर आएगा हम लोग का 36 ईयर। 10 साल कैसे माइनस हुआ समझ में आया ना दोस्तों। यानी प्रेजेंट का रेशियो दिया हुआ है, प्रेजेंट का सम दिया 46 ईयर। तो 5 साल पहले हम बोलेंगे तो 5 साल पहले अमित भी 5 साल छोटा होगा, 5 साल पहले देव भी 5 साल छोटा होगा। तो 5 साल यानी 10 साल ये दोनों मिलके छोटा होगा। तो टोटल में 10 साल सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 36 साल आएगा। यानी ये 36 साल ये कब आया, ये आया 5 ईयर एगो का, 5 ईयर
एगो का, यानी 5 साल पहले इन दोनों की उम्र का योग 36 साल था। 5 साल पहले इन दोनों का आयु का योग कितना था? 36 साल, और प्रेजेंट में था 46 ईयर। तो देखिए अब हम लोग का सम, ये सम है, सम भी आ गया 5 साल पहले में और रेशियो भी आ गया 5 साल पहले। यानी वो याद रखिएगा कि जिस समय का रेशियो रहे, जिस समय का रेशियो रहे, योग को भी उस समय में ले आते हैं या ले जाते हैं। जिस समय का रेशियो रहे उस समय में योग को भी ले आते हैं या तो ले जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग का क्वेश्चन सिंपली इजी हो गया। अब कैसे इजी हो गया? अब देखिए हम लोग के यहाँ पर सम दिया हुआ है तो रेशियो का भी सम करते हैं, ये आप लोग को पता है। रेशियो का भी क्या करते हैं? सम। तो 7 और 5 हो गया 12। अब ये 12 से यहाँ पर डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 12, 12 3 जा 36, 3 आया। तो 3 से इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, 21 आएगा, 3 7 जा 21, और इसको 5 से 3 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15 ईयर। लेकिन ये 5 ईयर एगो का बात हो रहा, सब 5 ईयर एगो में हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो 21 ईयर ये अमित का आया, और ये जो 15 ईयर देव का आया, कब का आया? 5 ईयर एगो का आया, 5 ईयर एगो का आया। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन है आप लोग का कि अमित की वर्तमान उम्र क्या है। आप लोग का क्वेश्चन है कि अमित का वर्तमान उम्र, तो ये तो हम लोग का 5 साल पहले का ना निकल गया, हमको वर्तमान में चाहिए। तो आप बोलिए कि अमित का जो है कि 5 साल पहले उसका 21 साल हो रहा था, 5 साल पहले। तो हम बोलेंगे तो अभी क्या होगा? प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में और 5 साल हम लोग इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो 5 साल बड़ा होगा, तो 21 और 5 इधर हो जाएगा 26 ईयर। तो अमित, और ये क्या कब का निकला? ये प्रेजेंट का निकल गया। तो ये क्या हुआ? प्रेजेंट में अमित का उम्र कितना हो रहा है? 26 ईयर। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। देख लीजिए आप लोग, पूरा क्वेश्चन आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन में आप लोग को कहीं भी कुछ भी दिक्कत लगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग का आंसर देने का कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक बार चलिए एक और बता देते हैं कि अमित और देव का 5 साल पहले का रेशियो था 7 और 5, और इन दोनों का प्रेजेंट में सम था 46 ईयर। तो हम लोग का यहाँ पर प्रेजेंट हो रहा था और यहाँ पर 5 साल पहले का रेशियो हो रहा था। तो जब इधर अलग अलग हो रहा है तो इसको हम लोग को पहले इक्वल करना पड़ता है। तो इक्वल करना पड़ता है तो हम लोग इक्वल रेशियो में कुछ नहीं करते हैं, रेशियो को आगे पीछे कुछ नहीं, रेशियो जैसा है रेशियो को हम लोग वैसे ही रहने देते हैं, आगे पीछे बस हम लोग सम को करते हैं। तो याद रखिएगा कि जिस समय का रेशियो रहे, ये रेशियो जो है जिस समय का रहे, योग को भी उस समय में लेके आते हैं, योग को भी उस समय में लेके आते हैं या ले जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब आप ही लोग बताइए कि अगर 5 साल पहले, यानी 5 साल पहले अमित और देव का रेशियो ये था और इन दोनों का वर्तमान में योग था 46 ईयर, तो हम बोलेंगे कि अगर वर्तमान में इन दोनों का आयु का योग 46 ईयर हो रहा है तो 5 साल पहले इन दोनों का आयु का योग क्या होगा? तो 5 साल पहले देव भी 5 साल छोटा, 5 साल पहले अमित भी 5 साल छोटा, 5 साल 10 साल छोटा, तो वही किए 10 साल छोटा, 10 साल सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी 36 ईयर आया। यानी 36 ईयर होगा उसका 5 साल पहले उन दोनों का आयु का योग होगा 36 ईयर। तो 5 साल पहले अगर 36 ईयर होगा तो बस अब हम लोग का सिंपल हो गया, सम मिल गया, 5 साल पहले का मिल गया, 5 साल पहले का रेशियो मिल गया, इसको जोड़ दिया 12 आया, 12 से 73 आया, 3 से मल्टीप्लाई आ गया। अब यहाँ 5 ईयर एगो, ये जो 21 ईयर आया ये 5 ईयर एगो का आया। अगर ये 5 ईयर एगो का आया यानी अमित का जो है 5 साल पहले 21 साल आया, तो अगर हम बोलेंगे कि अमित का अभी कितना हो रहा है तो अमित का अभी हो जाएगा और 5 साल ज़्यादा आते यानी 26 ईयर। तो देखिए दोस्तों, आप लोग का ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन में शो कर रहा है, आप लोग वो क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए। तब तक मैं बोर्ड इरेज कर लेते हैं। आप लोग वो क्वेश्चन अच्छे से रीड कीजिए।
याद रखिएगा कि जिस समय का रेशियो रहे योग को भी हम लोग उसी समय में ले आते हैं या ले जाते हैं। जिस समय का रेशियो रहे योग को भी हम लोग उस समय में ले आते हैं या ले जाते हैं। अब देखिए आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र का योग 46 साल है। एक पिता है और एक पुत्र है जिसकी वर्तमान उम्र का योग है 40 साल। 5 साल पूर्व उसके पिता की उम्र बेटे की उम्र का 11 गुना था, तो 5 साल बाद बेटे की उम्र क्या होगा। देखिए दोस्तों सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा है। तो देखिए जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है हम लोग पहले वैसा लिखेंगे। क्या दिया हुआ है, 5 एक पिता और पुत्र दिया, कोई बात नहीं, फादर हो गया और ये हो गया सन हो गया। क्या दिया, एक पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र का योग, ये दोनों का जो वर्तमान उम्र का योग है, वर्तमान उम्र का योग जो है और वर्तमान में है, यानी ये प्रेजेंट का है, ये प्रेजेंट का है। कितना दिया हुआ वर्तमान में 40 साल, यानी 40 साल दिया हुआ है, 46 ईयर। अब क्या है ना दोस्तों, अब हो रहा कि 5 साल पूर्व, चलिए 5 साल पूर्व 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो क्या दिया हुआ है, उसके पिता की उम्र, पिता की उम्र बेटे की उम्र का 11 गुना था। पिता का उम्र बेटे की उम्र का 11 गुना, अगर बेटा का 1 था तो पिता का 11 गुना होगा, तो 1 से 11 गुना करेंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, यानी 5 साल पहले अगर सन का 1 है तो पिताजी का 11 गुना यानी 11 हो जाएगा। वही है कि 5 साल पूर्व उसके पिता की उम्र बेटे की उम्र का 11 गुना, पिता की उम्र बेटे की उम्र का 11 गुना, तो पिता की उम्र बेटे की उम्र का 11 गुना, इस तरह का रेशियो आएगा। उसके बाद बोल रहा तो 5 साल बाद बेटे का उम्र क्या होगा, तो 5 साल बाद का बेटे का उम्र निकालने बोल रहा। तो देखिए दोस्तों आप ये बताइए, 5 साल पहले इन दोनों का रेशियो दिया हुआ और यहाँ पर सम दिया हुआ वो प्रेजेंट का, फिर हम लोग के पास वही आ गया कि यहाँ रेशियो है 5 साल पहले का और योग है प्रेजेंट का। तो हम लोग रेशियो को तो कुछ नहीं कर सकते हैं, रेशियो को हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग क्या करेंगे, जो करेंगे सम को करेंगे। तो जिस समय का रेशियो रहे, जिस समय का, ये लाइन हम लोग को याद कर लीजिएगा, जिस समय का रेशियो रहे योग को भी उस समय में ले आते हैं या ले जाते हैं। तो 5 साल पहले का रेशियो है तो ये सम को भी हम लोग 5 साल पहले लेके आएंगे। तो ये दोनों का अभी, अगर इन दोनों का अभी का एज का अगर सम करेंगे तो 46 आएगा। तो 5 साल हम पहले बोलेंगे कि इन दोनों का एज का सम क्या था, तो 5 साल पहले ये भी 5 साल माइनस होगा, 5 साल पहले ये भी 5 साल माइनस होगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा -10 साल, यानी 10 साल कम हो जाएगा। 10 साल कम करेंगे तो यानी 36 ईयर आएगा। 36 ईयर कब का आएगा, ये भी आएगा 5 ईयर एगो का, 5 ईयर एगो का, 5 ईयर एगो का आएगा। अब देखिए दोस्तों क्या है, अब आ गया यहाँ पर रेशियो है 5 साल पहले का और योग भी आ गया 36, जो वो भी है 5 ईयर एगो का। अब हम लोग को क्या करना है, अब जैसे सिंपल है, जो जैसे बनाते वैसे बनाएंगे। सम दिया हुआ तो रेशियो का भी सम करेंगे, सम दिया हुआ तो रेशियो का भी क्या करेंगे, सम 12 आएगा। इसको यहाँ 12 से 3 आएगा, यहाँ पर 3 से इसको गुना करेंगे इधर हो जाएगा 33 ईयर, और 3 से इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 ईयर। ये क्या हो जाएगा 3 ईयर। अब देखिए दोस्तों ये आया हम लोग का 5 साल पहले का, हम लोग 5 साल पहले वाला लेके कर रहे हैं, 5 ईयर एगो का ये आया। तो लेकिन हमको बोल रहा है कि सन का 5 साल बाद का रेशियो क्या है। क्वेश्चन में हम लोग का क्या है कि 5 साल बाद बेटे का उम्र क्या होगा, 5 साल बाद बेटे का उम्र, एक तो हम लोग का भी 5 साल पहले का उम्र निकला। अब आप ही लोग बताइए दोस्तों, 5 साल पहले बेटा का जो है 3 साल हो रहा था, 5 साल पहले, तो प्रेजेंट में आने के लिए इसमें 5 साल और जोड़ कर देंगे तो 8 साल आएगा। ये कब आएगा, प्रेजेंट में 8 साल। अब हमको 5 साल बाद का चाहिए, तो अभी प्रेजेंट में इतना आया, तो 5 साल बाद और 5 साल बड़ा हो जाएगा, तो इधर और 5 साल जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 13 ईयर, ये आ जाएगा 5 ईयर
आफ्टर, 5 ईयर आफ्टर। तो 5 ईयर आफ्टर में अगर 5 साल बाद बोले कि बेटे का उम्र क्या था, तो ये हो जाएगा 13 ईयर। तो देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन हम लोग का आसानी से बन गया। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आप लोग उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट करना है तो नोट कर लीजिए। तब तक मैं आप लोग के लिए थोड़ा साइड हो जाता हूँ और आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन में शो कर रहा है। आप लोग उस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए। आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन में शो कर रहा है, आप लोग उसको अच्छे से रीड कीजिए। तब तक मैं बोर्ड इरेज करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम को आप लोग को एज से इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में 3 व्यक्ति के उम्र का अनुपात। वर्तमान में 3 व्यक्ति के उम्र का अनुपात 4, 7 और 9 है। 8 वर्ष पूर्व तीनों की उम्र का योग 56 वर्ष हो तो वर्तमान में उनकी उम्र क्या होगा। तो जैसा क्वेश्चन वैसा हम लोग बस लिखते जाएंगे। किस तरह का है क्वेश्चन हम लोग का, देखिए क्या है ना, हम लोग का क्वेश्चन है, हम लोग का क्वेश्चन है कि वर्तमान में 3 व्यक्ति की उम्र का अनुपात। वर्तमान में 3 व्यक्ति, कोई बात नहीं, 3 व्यक्ति मान लेंगे, ए, बी और सी, 3 व्यक्ति मान लिए। हाँ, वर्तमान में 3 व्यक्ति की उम्र का अनुपात है 4, 7 और 9। वर्तमान में 3 व्यक्ति की उम्र का अनुपात, वर्तमान में यानी प्रेजेंट में, वर्तमान में यानी क्या, प्रेजेंट में 3 व्यक्ति के उम्र का अनुपात है 4, 7 और 9। 4, 7 और 9, 4, 7 और 9 है। 8 वर्ष पूर्व तीनों की उम्र का योग 50, तीनों की उम्र का योग, तीनों की उम्र का योग दिया हुआ, ए, बी और सी, तीनों की उम्र का योग। लेकिन कब दिया है, 8 वर्ष पूर्व ये दिया है, योग तो दिया हुआ है, लेकिन कब का दिया हो, 8 ईयर एगो का, 8 ईयर एगो का दिया हुआ है, 8 ईयर एगो का। यानी 8 साल पूर्व तीनों के उम्र का योग 56 ईयर है, 56 ईयर है। तो वर्तमान में उनके उम्र क्या है, तो वर्तमान में उनके उम्र क्या है, वर्तमान में इनकी उम्र क्या। अब आप लोग बताइए दोस्तों, अगर यहाँ है रेशियो दिया हुआ प्रेजेंट का, रेशियो दिया हुआ प्रेजेंट का और सम दिया हुआ 8 साल पहले का, यानी 8 साल पहले इन दोनों का जो भी एज हो रहा था और उन सबको अगर जोड़ते तो 56 ईयर मिलता। वो 8 साल पहले, वो 8 साल पहले, अभी 8 साल बीत गया है, यानी 8 साल सब कोई और बड़ा हो गया। 8 साल 8 साल 8 साल करके तीनों, यानी 8 साल ये भी बड़ा हुआ है, 8 साल ये भी बड़ा, 8 साल ये भी बड़ा, 8 साल ये भी बड़ा। तो अगर हम बोलेंगे अगर प्रेजेंट में तो तीनों मिला के कितना साल बढ़ गया, 24 साल, 24 साल बढ़ गया है। तो ये 8 साल पहले अगर प्रेजेंट में लाने के लिए इधर का 24 साल बढ़ जाएगा, तो इधर हो जाएगा 10 कैरी 1 7 8, यानी 80 साल। ये कब का होगा, प्रेजेंट का होगा, क्योंकि 8 साल करके सब कोई बड़ा होगा तो 24 साल बड़ा होगा, तो इसमें जोड़ देंगे तो ये कब का निकलेगा, ये निकलेगा हम लोग को प्रेजेंट का, ये हम लोग को निकलेगा प्रेजेंट का। अब देखिए रेशियो भी प्रेजेंट का और सम भी प्रेजेंट का। हम लोग वही बोले थे कि जिस समय का रेशियो रहे, रेशियो है प्रेजेंट में, तो सम को भी प्रेजेंट में ले आते हैं या तो ले जाते हैं। तो सम भी आप प्रेजेंट, अब तो इजी हो गया। अब हम लोग को जैसा सम दिया हुआ, तीनों का सम करेंगे, तो सम करेंगे तो कितना होगा, आप ही लोग बताइए। 4 और 7 11, 11 और 9 आपका हो जाएगा 20। तो 20 से इसको डिवाइड करेंगे, इधर आपका आएगा 4, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 16 ईयर। 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 21 ईयर, 28 ईयर, और 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 36 ईयर। आप लोग का ये हो गया। लेकिन ये कब का निकला, प्रेजेंट का।
और हमको प्रेजेंट का आयु नहीं निकालने बोला, हम लोग को आयु एज निकालने बोला है कि तो वर्तमान में उनके उम्र क्या, हाँ वर्तमान में उनका उम्र निकालने बोला है, यानी वर्तमान में इन सब का उम्र क्या है, इतना इतना है। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन तो और ज़्यादा इजी था, तो अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए कहीं दिक्कत है तो। अब उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन में शो कर रहा होगा, आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन में शो कर रहा है। आप लोग तब तक वो क्वेश्चन अच्छे से रीड कीजिए, तब तक आप लोग वो क्वेश्चन अच्छे से रीड कीजिए। देखिए दोस्तों अब आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, सीता गीता और रीता के वर्तमान उम्र का अनुपात 3:5 है। 4 वर्ष बाद तीनों की उम्र का योग 72 वर्ष होगा, तो सीता क्या वर्तमान उम्र क्या है। देखिए दोस्तों अब उसी प्रकार का एक और क्वेश्चन, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए, तब तक मैं बोर्ड को इरेज कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। देखिए दोस्तों आप लोग का क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन है सीता गीता और रीता, सीता गीता और रीता के वर्तमान उम्र का अनुपात। सीता गीता रीता है, चलिए देखिए सीता गीता और रीता, S फॉर सीता, G फॉर गीता, R फॉर रीता। सीता गीता रीता के वर्तमान उम्र का अनुपात प्रेजेंट में, कब का, प्रेजेंट में वर्तमान उम्र का अनुपात, प्रेजेंट में क्या है अनुपात है आप लोग का 3:5, 3:5 है। 4 वर्ष बाद तीनों की उम्र का योग 72 वर्ष होगा। 4 वर्ष बाद तीनों की उम्र का योग, योग यानी सम, लेकिन 4 ईयर आफ्टर बोल रहा, 4 ईयर आफ्टर होगा, 72 वर्ष होगा, 72 वर्ष होगा। तो सीता का वर्तमान उम्र क्या है, तो सीता का वर्तमान उम्र क्या है। अब आप ही लोग बताइए दोस्तों, देखिए क्या है क्वेश्चन, प्रेजेंट में इन तीनों का रेशियो दिया हुआ, लेकिन सम जो दिया हुआ ना, सम बोल रहा है कि इन तीनों का सम 4 साल बाद, 4 साल बाद में ये लोग का जो भी एज होगा और उसको सबको जोड़ेंगे तो 72 वर्ष होगा। 4 साल बाद, यानी 4 साल बाद अगर 72 वर्ष होगा, तो अगर हम प्रेजेंट में चाहेंगे तो प्रेजेंट में 4 साल ये भी कम होगा, 4 साल ये भी कम और 4 साल ये भी कम होगा कि नहीं, आप ही लोग बताइए। 4 साल ये भी छोटा होगा, 4 साल ये भी छोटा होगा, 4 साल ये भी छोटा होगा, तो इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो -12 साल आप लोग का छोटा होगा, यानी -12 साल यहाँ से चला जाएगा तो बचेगा 60 ईयर। तो 60, ये 4 साल बाद का था 72, लेकिन प्रेजेंट में बोलेंगे तो प्रेजेंट में इन तीनों का प्रेजेंट में जोड़ेंगे तो आएगा 60 ईयर, प्रेजेंट में आएगा 60 ईयर। अब आप लोग बताइए दोस्तों, रेशियो मिला प्रेजेंट का, सम भी मिला प्रेजेंट का, रेशियो मिला प्रेजेंट का, सम भी मिला प्रेजेंट का, तब हम लोग इजी से नहीं बना सकते, आराम से। सम दिया हुआ तो रेशियो का भी सम करेंगे, 3:5, 5 और 5 10, तो यहाँ से 10 से हम लोग कर देंगे, आएगा 6। तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और इधर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा आपका 30 ईयर। तो देखिए दोस्तों ये तो हम लोग का प्रेजेंट निकला, लेकिन क्वेश्चन में हम लोग का क्या था, क्वेश्चन में था कि सीता का वर्तमान उम्र क्या है, सीता का वर्तमान उम्र। तो सीता का वर्तमान उम्र, ये सीता है तो सीता का वर्तमान उम्र निकल गया 18 ईयर, प्रेजेंट है ना। तो देखिए दोस्तों आज के लिए आप लोग का इतना ही क्वेश्चन था, आप लोग अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों आप लोग के लिए ये सारा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इस सब क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ भी दिक्कत होगा आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इस तरह का वीडियो लाएंगे हम ताकि आप लोग अच्छे से सीख पाएँ। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए
बाय बाय, टेक केयर।